हेलो गाइस, मैं हूं आपकी सुनीता मैम। और आज हम 6 क्लास के ओपन स्काईज की बुक का फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ गंगा का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स द गंगा वाज इन हेवन बट वाज बोट डाउन टू अर्थ। किंवदंतियों के अनुसार जो गंगा थी वो हेवन में रहती थी, स्वर्ग में थी, और उसे धरती पर लाया गया। एंड दिस मेड इट ए होली रिवर। और फिर वो क्या बन गई है कि पवित्र नदी बन गई। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए किंग कॉल्ड सागर इन अयोध्या। और लंबे समय की बात है कि अयोध्या में एक सागर नाम का राजा रहता था। हु हैड टू वाइफ, उसकी 2 पत्नियां थी। केसनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ विद होम ही एंड दे हैड ए सन कॉल्ड असमंजस। और उसकी जो फर्स्ट पत्नी थी उसके एक बेटा था, और उसके जो सन था उसका क्या नाम था, असमंजस। बट ही वॉज वेरी क्रूअल, वो बहुत ही निर्दय था। हावेवर फिर भी केसनी ग्रैंडसन अंशुमन वॉज काइंड एंड ब्रेव। और लेकिन उसके केसनी के ग्रैंडसन था अंशुमन, और वो बहुत ही काइंड और ब्रेव था। सेड द ग्रैंडमदर, उसकी ग्रैंडमदर ने कहा। सुमति वॉज द सेकंड वाइफ, सुमति की एक सेकंड वाइफ थी, दूसरी वाइफ थी। एंड शी हैड 60,000 सन्स, उसके 60,000 सन्स थे। दे वर वेरी प्राउड एंड वर नॉट लाइक बाई पीपल। वो उनको अपने आप बहुत घमंड था, लेकिन फिर भी वो लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते थे। कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर, किंग सागर बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो किंग सागर था वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन गया था। ही हैड ए हग एम्पायर, उसके एक बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था, साम्राज्य हो गया था। बट ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश द बाउंड्री of his empire and tell people who was the king of the land so that they would not be confused। इसलिए वो ये चाहता था कि उसके जो एम्पायर की जो बाउंड्री है वो स्टैब्लिश हो जाए और लोगों को ये पता चल जाए कि उस राजा की लैंड कहाँ तक है, इसलिए वो कंफ्यूज ना हो सके। टू डू दिस किंग सागर परफॉर्म्ड एन अश्वत्थामा यज्ञ सेक्रीफाइस ऑफ द हॉर्स। इसलिए किंग जो सागर था उसने अश्वत्थामा यज्ञ करने को उसने सोचा। और इसमें सेक्रीफाइस ऑफ द हॉर्स, इसमें हॉर्स का सेक्रीफाइस किया जाता है। ही सिलेक्टेड द बेस्ट हॉर्स फ्रॉम हिज स्टैब्लिश एंड लेट मी टॉट वेरेवर ही वांटेड टू गो। और इसमें उस बेस्ट हॉर्स को सिलेक्ट किया जाता है जो अपने स्टेबल से निकल कर और अपनी दुल की चाल तक वहां तक जा सके, जहाँ तक जाएगा वहां तक उससे राजा की लैंड समझी जाती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गाइज, अगर आपको लेसन समझ में आ रहा है, अगर आप एक कंफ्यूजन क्लियर हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है इंटरेस्टेड ध्रुव आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इट समवन स्टॉप द हॉर्स। और जो ध्रुव था उसको इसमें बहुत इंटरेस्टेड हुआ, इसलिए वो अपने पूछता है कि व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप द हॉर्स, कि अगर कोई भी उस हॉर्स को स्टॉप कर ले तो फिर क्या हो। स्टॉपिंग द हॉर्स मीन्ड चैलेंजिंग द किंग अथॉरिटी एंड स्टार्टिंग ए फाइट। तो फिर वो इसका मतलब ये होता था कि उसने उस राजा की अथॉरिटी को, उसके अधिकार को चैलेंज किया है, अब उसके साथ फाइट उसको शुरू करनी पड़ेगी। बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्ट बाय द किंग। However, the gods were unhappy with the 60,000 sons of King Sagar as they were very cruel। और इस चीज से जो गॉड्स थे, जो भगवान थे, वो खुद अनहैप्पी थे। किससे? उन 60,000 सन्स थे, और वो किसके थे? किंग सागर के। क्योंकि वो क्रूल थे। द गॉड्स फेल्ट दैट द वर्ल्ड वुड बी ए बेटर पैलेस। इसलिए गॉड्स ने सोचा कि इस वर्ल्ड को अगर बेटर पैलेस बनाना है विदाउट देम, तो उनका ना होना ही अच्छा है। सो इंद्र द किंग ऑफ गॉड्स, सो इंद्र भगवान इंद्र को तो आप जानते ही हो, जो किंग ऑफ गॉड्स हैं। सो केम डाउन टू द अर्थ डिस्गोइज एज ए डेमन। ही सेज he stole the horse and hide it, said the grandmother। वो नीचे धरती पे आया और उसने छुप कर एक राक्षस के रूप में ही स्टोल द हॉर्स एंड हाइड, और उसे हॉर्स को छुपा दिया, स्टोल के लिए चुरा लिया और उसको छुपा दिया, उसी ग्रैंड मदर ने कहा। इसकी जो वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, मैंने बच्चों की सहूलियत के लिए उनके पास में ही लिख दिया ताकि वो आसानी से समझ सकें।
ध्रुवा आस्क्ड बट इफ इंद्र स्टोल द हॉर्स, ध्रुवा ने कहा या पूछा कि बट इफ यदि इंद्र ने उस हॉर्स को स्टोल कर लिया था, चुरा लिया था, तो हाउ कुड किंग सागर स्टैब्लिश हिज पावर, तो वो राजा सागर जो किंग सागर था वो किस तरह से अपने उसको लैंड को अपने पावर को स्टैब्लिश कर सका। वेरी गुड ध्रुव अप्रिशिएट द ग्रैंड मदर उसको अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा ध्रुव है। द किंग वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ वॉट इंद्र हैड डन, क्योंकि जो वो किंग था वो बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि इंद्र हैड डन ऐसा कर चुका था। ही कॉल्ड ही 60,000 सन्स टू गो एंड फाइंड द हॉर्स, फिर उन्होंने अपने 60,000 सन्स को भेजा क्या करने के लिए, उस हॉर्स को फाइंड आउट करने के लिए। दे लुक्ड फार एंड वाइड बट कुड नॉट फाइंड द हॉर्स, वो बहुत दूर तक गए, को चारों तरफ उन्होंने ढूंढा बट वो कहीं पर भी हॉर्स उनको नहीं मिल सका। फाइनली दे केम अक्रॉस ए वाइज मैन, फिर अंत में वो कहाँ पहुंचे, एक वाइज मैन के पास पहुंचे जिसका नाम था कपिल मुनि। डीप इन मेडिटेशन, जो मेडिटेशन में था, यानी गहन, जो कहते हैं ना कि जो अपने आराध्य में डूबे रहती हैं पूजा पाठ में, इस तरह से वो अपने साधना में लीन था। द हॉर्स स्टूड नियर हिम, जो हॉर्स उनके पास में खड़ा था। द 60,000 सन्स डिड नॉट नो दैट कपिल मुनि वाज सेज, इस तरह से 62,000 सन्स थे, उनको वो जान नहीं सके कि कपिल मुनि वो जे सेज, कि ये कपिल मुनि है, सेज होता है साधु, उस साधु को वो जान नहीं सके। दे थॉट दैट दे हैड फाउंड द थीफ, तो उन्होंने ये सोचा कि यही चोर है। द सन्स रैन शाउटिंग टुवर्ड द सेज, और वो सन्स उनकी ओर उसकी ओर भाग के गए उस सेज की ओर, साधु की तरफ। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब फ्रॉम हिज प्रेयर्स, और उन्हें सडनली उसकी जो वो प्रेयर में लगा हुआ था, मेडिटेशन कर रहा था, उसको डिस्टर्ब कर दिया। कपिल मुनि ओपन हिज आइज एंड गेज्ड एट देम, कपिल मुनि की आंखें ओपन हो गई और उन्हें उसकी ओर घूरने लग गया। ऑल द 60,000 सन्स टर्न्ड इनटू एसेस विद द सेज वर्ड कंटिन्यू द ग्रैंड मदर, और इस तरह से अपनी ग्रैंड मदर कंटिन्यू करते हुए जो 60,000 सन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, उस राख मैसेज में कन्वर्ट हो गए। उस साधु जो सेज था वो कपिल मुनि, उसके श्राप से, वर्थ होता है श्राप। ध्रुव एक्सक्लेम्ड, इस तरह से ध्रुव एक्सक्लेम्ड मतलब एकदम से आश्चर्यचकित होके, ओह व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ। बट व्हाट हैज दैट टू डू विद रिवर गंगा, और फिर इस तरह से गंगा के साथ क्या हुआ। वेल व्हेन किंग सागर डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज मैनी सन्स ही वॉज वरीड, ही सेंड हिज ग्रैंडसन अंशुमन टू फाइंड आउट। उसके बाद किंग जो सागर था उसने ये जो सारी बातें सुनी अपने सन्स की, तो वो बहुत दुखी हो गया और उसने अपने ग्रैंडसन अंशुमन को फाइंड आउट करने के लिए भेजा। अंशुमन बीइंग ब्रेव फाइनली फाउंड द हॉर्स बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप ऑफ एसेस, लेकिन अंशुमन बहुत ब्रेव था और अंत में उसने उन सबको उस हॉर्स को खोज निकाला, फाइंड आउट कर लिया। बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप ऑफ एसेस, और उसका जो पजल जो 60,000 जो उसके सन्स थे ना, उसके जो राख की ढेर बन गई थी, हीप होता है हीप ऑफ एसेस, राख की ढेर, उस कपिल मुनि ने उसे श्राप देकर उनको भस्म कर दिया था। तो उस पजल के लिए वो उसने उसको फाइंड आउट करना शुरू किया। देन द किंग ऑफ बर्ड्स गरुड़, तभी वो जो किंग ऑफ बर्ड्स था, जो गरुड़ होता है वो किंग ऑफ बर्ड्स होता है, टोल्ड अंशुमन टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ, फिर अंशुमन ने उसे उस हॉर्स को फिनिश करने के लिए उसके लिए टेक अवे करने के लिए किया। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज अंकल्स, फिर उन्होंने क्या कहा कि अंशुमन को ये हैपेंड करना चाहिए, जो क्या घटित हो उस अंकल्स के बारे में। तो अपसेट अंशुमन आस्क्ड गरुड़ व्हाट ही कुड डू व्हाट अबाउट, कि वो अब वो क्या कर सकता है उनके बारे में, इसलिए उसने उस गरुड़ से पूछा। ओके गाइस, हमारा आज का जो सेकंड पार्ट है वो यहीं फिनिश होता है, और इसके पार्ट 3 मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फिर से मैं आपको ये सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए कह रही हूँ। आई होप एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ओके बाय।